और चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पहाड़ की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम और मेरे साथ मेरी सहयोगी आरजू। उत्तराखंड में बारिश की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल के साथ अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर के साथ पिथौरागढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं देहरादून, नैनीताल में भी तेज बारिश की संभावनाओं के साथ 30 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल में बारिश का अलर्ट है। बारिश के चलते प्रदेश में एक NH 14 स्टेट हाईवे समेत 193 सड़कें बंद हैं। वहीं प्रदेश में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और कप्तानों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि भारी बारिश प्रदेश के लिए कई चुनौतियां लेकर आती है, लेकिन उनका समय से निपटारा होना चाहिए। इसके लिए विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम कुछ ही देर में कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और वहां पर कई जगह पर पहाड़ी दरकने से, कई जगह पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते कई सड़कें बाधित हो गई हैं और लगातार विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने खास तौर पर ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहें। बिल्कुल आरजू, और इसके लिए लोग खुद भी एहतियात बरत ही रहे हैं। लोगों से कहा गया है कि अगर ज्यादा जरूरी काम है तभी आप बाहर निकलें, क्योंकि इससे पहले भी जब रेड अलर्ट जारी किया गया था उत्तराखंड में, तब भी मौसम विभाग की जानकारी सटीक साबित हुई थी। और बिल्कुल कुछ जिलों के नाम भी इसमें शामिल हैं जहां पर येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको वो जिलों के नाम ग्राफिक्स के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सभी जिलों के लिए खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है क्योंकि भारी बारिश प्रदेश के लिए कई चुनौतियां लेकर आती है, ऐसे में उनसे समय पर निपटना होगा। बिल्कुल, अगर समय रहते इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि हर बार दावा ये किया जाता है कि बारिश से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और मॉनसून आने से पहले इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये सही साबित नहीं होते हैं। और पहाड़ों में अगले 2 दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसका असर पहाड़ों में देखा भी जा रहा है। चमोली में भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो रहा है। बुधवार देर रात को हाईवे को कर्णप्रयाग, टंगड़ी, पागलनाला, अणिमठ में बंद रहा और इसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे खोला गया है। सड़क मार्ग बाधित होने के चलते यात्री परेशान हो रहे हैं। अपनी गाड़ियों में कैद होकर ये यात्री रह गए हैं। यात्रियों का कहना है कि मार्ग बाधित होने से उनकी आगे की बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। वहीं दूसरी ओर बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। अलकनंदा नदी की बात करें, ये भी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नदियों का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है। हम पहुंचे हैं यहाँ पे 1-1.5 घंटे हो गए हमें यहाँ पे पहुंचे हुए, और परेशानी तो आप समझ ही सकते हैं। केदारनाथ के यात्रा से हम आ रहे हैं, काफी चढ़ाई जो चढ़ने के बाद फिर हमने बद्रीनाथ की यात्रा करी है। हमारा टाइम का 1 दिन का पूरा वेस्ट जाएगा। हमने सोचा आज निकल जाएंगे, आज ट्रेन पकड़नी थी हमें रात के 10 बजे की, और ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके चक्कर, पहाड़ के चक्कर। तो देखा आपने, बारिश के बाद पहाड़ में हालत खराब हो चुकी है। चमोली से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कर्णप्रयाग के पास कुमाऊं को जोड़ने वाली सड़क पर अचानक पहाड़ टूटकर गिर गया और पहाड़ टूटने से हाईवे बंद हो गया। पहाड़ टूटने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। ये हादसा रानीखेत नेशनल हाईवे सिरोली भटोली के पास का है और रानीखेत हाईवे बंद हो गया। बोल्डर इतने बड़े हैं कि जल्द रोड खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही। पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते कई जगह पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ों में कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से पहाड़ सड़क पर जा गिरा और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दौरान की जब ये हादसा हुआ था। और शीनम, बरसात में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की खबरें बहुत आम हो जाती हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड जारी है और हाईवे बंद है। इसके साथ ही भूस्खलन से बंदरकोट के पास 100 मीटर के हिस्से में बड़ा भूस्खलन जोन बन गया है। इस बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सफर तो कर रहे हैं,
जिनमें एक व्यक्ति पहाड़ से आए पत्थर से बाल बाल बचा है और प्रशासन ने रूट को देवीधार फोल्ड उत्तरकाशी की तरफ से डाइवर्ट कर दिया है और इसके बाद भी गंगोत्री हाईवे बंद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है। चमोली की बात करते हैं। न्यूज 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ। जोशीमठ के जुगजू गांव में हो रहे भूस्खलन के बाद ग्रामीण गुफा में रहने को मजबूर थे, लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों के रहने के लिए प्राइमरी स्कूल रेणी तक लाता में व्यवस्था की है। 6 प्रभावित परिवारों को एक एक तिरपाल और सोलर लाइट दी गई है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन जागरूक हुआ है। यहाँ पर जुगजू गांव में पहाड़ टूटने और मलबा गिरने के बाद ग्रामीण दहशत में थे और ग्रामीण जो है घर छोड़कर पूरी रात गुफा में बिताते नजर आए थे। उनका कहना है पिछले साल से ही वो डर के साए में जीने को मजबूर है। 2022 को जुगजू गांव ग्राम सभा ऋणी के अंतर्गत जो है कि जुगजू गांव के ऊपर भारी भीषण चट्टान टूटने के कारण हम ग्रामीण जो है 10:30 बजे रात से इस गुफा में बैठे हुए हैं और पिछले वर्ष भी इसी प्रकार कई बार भीषण चट्टान टूटने के कारण हमने तहसील प्रशासन से बार बार प्रार्थना करने पर जो है कि उप जिलाधिकारी जोशीमठ ने रुद्रप्रयाग के सीमांत गांव बुढ़ना में देर रात हुई बारिश से एक गौशाला में भारी मलबा गिर गया और इस हादसे में 4 पशु दबकर मर गए। सूचना के बाद डीडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। मौके पर ज्यादा मलबा होने के चलते पशुओं के शवों को बमुश्किल बाहर निकाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ के दशक पट्टी में लगातार हो रही बारिश से मां भगवती मंदिर देवीधार में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। दशकी क्षेत्र के टिपरी गांव समेत कई गांव का आस्था का केंद्र ये देवी मंदिर है। भूस्खलन का खतरा मंडराने से ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इसकी सुरक्षा की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो विभाग द्वारा गलत सड़क कटिंग से ऐसे हालात बन गए। भारी भीषण चट्टान टूटने के कारण डीएम साहब से हम इस संबंध में मिले सभी जनप्रतिनिधि लोग और डीएम साहब ने एस्टिमेट मांगा अधिशासी अभियंता लोग निर्माण विभाग चिन्याली सौड़ से, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि निर्माण कार्य हो सके। और टिहरी जिले के घनसाली के सीमांत गांव पिंसवाड़ का मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। 12 जुलाई देर रात हुई भारी बारिश से बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड 6 जगह पर टूट गया, जिससे बिजली पानी सहित अन्य सुविधाओं की भी परेशानी शुरू हो गई थी। हालांकि बिजली पानी की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन राशन सहित अन्य चीजों के लिए ग्रामीणों को करीबन 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि सड़क को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से दिक्कतें बढ़ गई। वहीं बात ऋषिकेश की करें तो यहां पर मुनि की रेती इलाके में पीडब्ल्यूडी तिराहे पर यात्रियों से भरी डबल डेकर बस पलट गई और हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हो गए हैं। बस में करीब 65 यात्री सवार थे। सभी लोग उत्तर प्रदेश के बलिया अगरसंडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रशासन की टीम ने घायलों को 108 प्राइवेट वाहनों से एम्स और सरकारी अस्पताल भिजवाया है। बस बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश की तरफ से आ रही थी और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। पूर्व मंत्री और काला ढूंगी से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत की तबीयत बिगड़ गई है। भगत को सुशील तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंशीधर भगत को 2 दिन से बुखार है। भगत बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने
90 किलो गौमांस के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा से कुछ लोग गौ मांस लेकर आए हैं और काशीपुर में बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और 5 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला दर्ज कर लिया गया। उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर सीएम धामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम धामी ने इसे देश के संविधान, जनजाति समाज, आदिवासी समाज और मातृशक्ति का अपमान बताया है और इस बयान की घोर निंदा की। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने हमेशा जो हमारा आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, अनुसूचित समाज है, उन सबको केवल अपना वोट बैंक समझा और हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे एनडीए ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। आज वो राष्ट्रपति हैं, इससे देश का गौरव बढ़ा है। कांग्रेस को ये बात पच नहीं पा रही है, इसलिए अधीर रंजन उनके शब्दों में ये बात परिलक्षित हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं। पंचायत चुनाव में हो रही देरी को पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोकतंत्र की हत्या बताया है और इसके खिलाफ सीएम आवास के बाहर उपवास करने का ऐलान किया था। हरीश रावत ने कहा कि वो 6 अगस्त को सीएम आवास के बाहर देहरादून में उपवास करेंगे। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि अच्छे नेता जीतें और जनता की सेवा करें, इसलिए परिसीमन और आरक्षण में महा घोटाला हो रहा है, ये कहना है हरीश रावत का। पंचायत चुनाव में यहाँ जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को कमज़ोर कर देंगे, गांव-गांव में झगड़े खड़े करेंगे, लोगों को इस हिसाब से करेंगे कि कोई शक्तिशाली पंचायतों के प्रति समर्पित व्यक्ति पंचायत में न पहुंच सके। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से उत्तराखंड सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा पर गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में विधायकों का ये दल जर्मनी पहुंचा। यहां पर जर्मनी में ऑर्गेनिक फार्मिंग में विश्व स्तर का काम कर रही संस्था आईफोन ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल और उत्तराखंड सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ और इस दौरान मोटे अनाज, मंडुआ, झंगोरा, चौलाई के निर्यात को लेकर सभी संभावनाओं को तलाशा गया। मंत्री जोशी ने कहा कि ये समझौता उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने में खासा कारगर साबित होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड बीजेपी संगठन में भी बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। अब चर्चा यह है कि मदन कौशिक किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच विधायक खजान दास ने भी दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खजान दास ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष से मुलाकात की है और पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट भी दिल्ली में पहुंचे JP नड्डा से मुलाकात की। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाओं के दोनों नेता प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं दिल्ली तो मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य से भी मैं गया था, किंतु ये मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने मुझे समय दिया और उनसे चर्चा हुई और कुल मिलाकर के जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उस विषय को लेकर के उन्होंने मुझे पूछा भी। इससे बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होना स्वाभाविक रहता है, जब मिलना है तो मिलने रहता है, उसमें क्या है। तो ये कयास भी लपी के तर्ज पे यहाँ भी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, आप भी रिजाइन देने वाले हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप। अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अभी ऐसा होगा तो फिर सबसे पहले आप ही को बताएंगे। महिला बाल विकास विभाग स्ट्रीट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति लाने पर काम कर रहा है, जो भीख मांगकर या कूड़ा बीनकर जिंदगी गुजारने वाले नाबालिगों के लिए तैयार की जा रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इसके लिए अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं। साथ ही नाबालिगों को सर्वे कराकर डेटा
उनका तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति रोकने की दिशा में ये एक बड़ा कदम हो सकता है। सुझाव का ड्राफ्ट तैयार कर फिर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम पुनर्वास नीति बना सकते हैं, उसको लेकर चर्चा की गई है। सभी के सुझाव लिए गए हैं और सुझाव के उपरांत में निश्चित रूप से पॉलिसी बनाने के लिए विभाग को डायरेक्शन दिया है। देहरादून में विश्व हिंदू परिषद नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्राची ने बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के बयान का फिर से समर्थन किया है। साध्वी ने कहा कि नुपुर शर्मा का बयान सही है। वहीं साध्वी प्राची ने ओवैसी के कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने की भी आलोचना की। कहा कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और मैं खुले मंच पर बहस के लिए तैयार हूं, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। जो नुपुर शर्मा ने कहा है वो सच है या तो इनकी किताब झूठ बोल रही है। बहस करिए ना खुले मंच पर, साध्वी प्राची तैयार है। या तो किताब इनकी झूठ बोल रही है, नुपुर शर्मा ने वही कहा जो इनकी किताब में। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून स्थित 7 इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की जो विदेश में बैठे लोगों से ठगी का काम करते थे। एसटीएफ ने इस मामले में अब तक 35 लोगों पर कार्रवाई की है और सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन अब कोर्ट की कार्रवाई में एसटीएफ के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि ठगी के पीड़ित में कोई भी अब सामने नहीं आ रहा है। जिन एंटीवायरस कंपनियों को एसटीएफ ने मेल किया था उनका भी अभी तक जवाब नहीं आया। वहीं अब कानून के जानकार भी इसे बड़ी चूक बताते हैं, क्योंकि फ्रॉड मामले में कोर्ट के ट्रायल में सबसे पहले पीड़ित से ही सवाल किए जाते हैं। नेशनल कॉल सेंटर चलाने के पीछे उद्देश्य ही ऐसे लोग का है जो इस तरह के फ्रॉड्स करते हैं कि कम से कम पीड़ित नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे की अर्निंग होती है। और कॉल सेंटर की आड़ में चूंकि इतना बड़ा सेटअप होता है, हर टेक्निकली इतना उसको अंदर जाके उसमें से आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, वो काफ़ी नॉर्मल पुलिसिंग में काफ़ी कठिन होता है। इस मामले में क्या है कि वादी होना जरूरी है, और अगर वादी नहीं है तो जिन्हें अरेस्ट किया गया है वो स्वयं पीड़ित बनते हैं। और पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर नगरपालिका के ईओ और व्यापारियों के बीच तीखी झड़प हो गई है। यहां नगरपालिका ने पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया और उसी को लेकर ये छापेमारी की गई थी। इस दौरान ये झड़प हुई। व्यापारियों ने बेरीनाग नगरपालिका के ईओ पर अभद्रता का आरोप लगाया और इसके विरोध में खासा हंगामा किया। नगरपालिका ईओ का विरोध किया गया। हालात ज्यादा बिगड़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और मामले को कंट्रोल में किया। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि नगरपालिका मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है, जो कि गलत जा रही है। बेरीनाग में हर व्यापारी के पास 2 लाख 3 लाख के जो है ये कपड़े के थैले हैं, उनको कहाँ फेंकेगा। ईओ साहब बदतमीजी कर रहे हैं नगर हमारे व्यापारियों से और चालान काट रहे हैं। ये कोई तरीका है क्या? ये बहुत गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर की बात करते हैं। यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 8वीं से 5वीं की छात्राएं बुधवार को अचानक से चिल्लाने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। इस मामले में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्कूल की हालत काफी खराब नजर आई। अधिकतर क्लासेस में अंधेरा छाया था, जिससे बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कई ग्रामीणों ने बताया कि अंधेरे कमरों के कारण छात्राएं इस तरह से बेहोश हो गई थी और चिल्ला रही थी। वहीं कई ग्रामीण इसे देवी देवता से जोड़कर भी देख रहे हैं। इधर प्रशासन की टीम पहुंचने पर भी बच्चों का बेहोश होना जारी रहा, जिसके बाद डॉक्टर ने सभी बच्चों की जांच की और सभी को कुछ दिन तक घर में आराम करने की सलाह दी। प्रशासन ने इस मामले पर फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार किया है। फिलहाल स्कूल में छात्राओं का बेहोश होना एक रहस्य ही बना हुआ है। भिगो लगा खाऊंगा।
स्कूल की मैंने हर बार बैठक में इसके मुद्दे उठाता हूँ मैं। ये मास हिस्टीरिया का केस है। थोड़ा डार्क रूम है, हमारे कमरे अंधेरे हैं और बालिकाएं जो है थोड़ा डर भी जाती है और ऐसी हरकतें करने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लड़ना और अपना सर पटकना। अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी और एसडीएम साहब का दौरा हुआ और उन्होंने देखा, उनके सामने भी ये सब कुछ हुआ और इसका अगला समाधान जो है, हम यहाँ हमारे ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, यहाँ हमारे जो भी बुजुर्ग पहले से ऐसा होता है, भूत प्रेतों का छाया है। और चलिए अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10।